लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो सवाल उठा रहे हैं सुरक्षा पर, कानून व्यवस्था पर। भाईजान का डर्टी प्लान बार बार एक्सपोज हो रहा है। पहले भोपाल और अब उज्जैन, जहां एक हिंदू लड़की का अश्लील वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक मुस्लिम लड़का नजर आने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। हिंदू संगठन समेत भीड़ आरोपी के घर पहुंच गई और आगजनी और पथराव भी कर दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति पर काबू पाया, लेकिन सवाल यही कि आखिर क्यों हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, करेंगे चर्चा। भोपाल टू उज्जैन, फरहान से फरमान। और बोलेगा कि अगर तू नहीं मिली तो ये तेरे वीडियो फोटो वायरल करेंगे, तेरे पिताजी को दिखाएंगे, पैसे चाहिए, ये चाहिए। ऐसे कर 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 करके जो आज बिछड़ोद की घटना है, इसमें कम से कम हमारी 12 से 15 बालिकाएं जिनका मान मर्दन हुआ है। और वीडियो बनाने के लिए भी उसके साथ में उसका एक मित्र होता है, जिसका नाम उन्होंने इकरार बताया। इस प्रकार से हमने कम से कम 4 बच्चियों का रेस्क्यू और 4 बच्चियों से तो बातचीत की है जो नाबालिग है। सभी 7 आरोपियों को चिन्हित किया गया और उन 7 आरोपियों को रात में ही राउंड अप कर लिया गया। साजिश बार बार, हिंदू लड़कियां शिकार। इस्लाम तो इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। सख्त तरीन हराम, सख्त तरीन जुर्म है इस्लाम में। ये बुराइयों के लिए इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। अपने बच्चों को इतना कट्टर बनाओ कि आपकी बेटी, आपका बेटा दूसरे मजहबों के चक्कर में ना पड़े। एक और डर्टी पिक्चर, कब तक बचेंगे गुनहगार। जो भी उनके साथ गलत काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसका नाम सुनील हो या उसका नाम सलीम हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के विषय को अपनी राजनीति का, गंदी राजनीति का मसाला बनाती। आरोपी कितने ही प्रभावशाली हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। पहले भोपाल और अब उज्जैन, जहां हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। एक बार फिर भाईजान ने हिंदू बेटियों को शिकार बनाया है, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। आखिर क्यों बार बार हिंदू बेटियों के साथ जिहादी इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? क्यों पुलिस ने आंख बंद कर रखी है? क्यों ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो भोपाल में भाईजान एक्सपोज हुए और उज्जैन में भी। आखिर हर बार साजिश में क्यों हिंदू बेटियां शिकार हो रही हैं? मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी आरोपियों को सख्त सजा की मांग की है। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने माता पिता से अच्छे संस्कार देने की बात कही। अगर संस्कारों की बात है तो लड़कों से जहां इसकी शुरुआत होनी चाहिए, ताकि लड़कियों को देखकर दिमाग में गंदगी ना आए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, हिंदू बेटियों के साथ डर्टी प्लान आखिर क्यों? दूसरा सवाल, भाईजान के मिशन का डायरेक्टर आखिर कौन है? तह तक जाना होगा, जड़ों तक। तीसरा और आखिरी सवाल, शहर शहर साजिश में हर बार हिंदू बेटी ही क्यों टारगेट पर होती है? हर शहर से अगर मामले सामने आए हैं तो टारगेट पर हिंदू बेटी है। ये सवाल हमारी चर्चा का अहम हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। हमारे साथ सैयद अनस अली साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा बोर्ड के। स्वागत है आपका। हिमानी सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका। अवधेश पुरी महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ, स्वागत है। मीनल पाठक जी, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वागत है आपका। मौसम बिसेन जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आज हमारी पहली डिबेट नहीं है इस मसले पर। इससे पहले भी हम कई डिबेट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो निकल कर आया, चाहे राजधानी भोपाल का मामला हो, भोपाल में जो एक रैकेट सामने आया था उसमें 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन जो पैटर्न था कि पहले अपनी जाति छुपाकर, अपना नाम छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर हिंदू युवतियों से दोस्ती करना, फिर संबंध बनाना, रेप करना और उसका वीडियो बना लेना, फिर ब्लैकमेल करना, अपनी दूसरी साथियों को, दोस्त को, फ्रेंड को, बहन को उस जाल में फंसाने के लिए, उस ट्रैप में फंसाने के लिए। और ये एक बड़ा रैकेट सामने आया। भोपाल का एक और मामला था जहां नाबालिग इसी तरह फंसी थी और उसके साथ भी यही हुआ। उसकी दोस्त को भी इसी तरह से पकड़ा गया, फंसाया गया। उसमें भी करीब 6 आरोपी थे। और अब मामला उज्जैन का सामने आया। इसमें भी 6 युवक हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में सामने आए हैं। इनमें भी एक फरमान है, इकरार हैं
उजैर पठान हैं, राजा रंगरेज हैं, जुबैर मंसूरी। ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि जो पिछले घटनाक्रम आए उसमें भी मुस्लिम युवक हैं, अब जो घटनाक्रम है उसमें भी मुस्लिम युवक है। चर्चा की शुरुआत सैयद अनस अली साहब आपसे ही करूंगा। बहुत सारे धर्मगुरु या मुस्लिम धर्मगुरु या मौलाना ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे अपराधों की मुस्लिम धर्म में। बहुत अच्छी बात है, अपील कर रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि आखिर ऐसे युवाओं के निशाने पर केवल हिंदू लड़कियां क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात असल में ये हो रही है कि बराबर लगातार इस तमाम वारदात को देखते हुए इसकी कड़ी मजम्मत की जा रही है, कड़ी निंदा की जा रही है मुस्लिम समाज की तरफ से। अब मसला ये आ रहा है, ये सवाल जो आपका है बिल्कुल जायज़ है कि इनमें फिर भी मुस्लिम लड़के ही निकल के आ रहे हैं और हिंदू बच्चियाँ निकल कर आ रही हैं, सनातनी बच्चियाँ निकल कर आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं समझना होगा कि इन उसमें नौजवान लड़कों की बहुत बड़ी गलती है कि उनकी तरबियत ठीक नहीं हुई, वो इस्लाम का सही से तारुफ पेश नहीं कर पा रहे हैं, इस्लाम को उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। इस्लाम खुद बराबर ये कह रहा है कि ना महरम किसी भी गैर लड़की को गंदी निगाह से देखना उसको यही गुनाह का काम है। तो उसके साथ फिर रेप करना, वीडियो बनाना और संबंध रखना, नाजायज़ संबंध रखना और फिर धोखा देना, ये तो और बड़ा गुनाह है। और इस्लाम के अंदर तो जिस तरीके से जो सज़ाएँ हैं कि अगर किसी ने जिना कर लिया है तो उसको कोड़े लगाए जाएं या उसको अनस अली साहब, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही, ये सजाएं हैं। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन जो उज्जैन भोपाल का मैं जिक्र कर लेता हूं, फरहान जो मुख्य आरोपी था वो कह रहा है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने सवाब का काम किया है। हिंदू युवतियों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाना सवाब का काम होता है। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि एक शख्स ये कह रहा है कि हिंदू युवतियों के साथ, तो वो कौन सा इस्लाम पढ़ लिया उसने? ये जितने धर्म गुरु हैं, जितने बड़े जिम्मेदार हैं इस्लाम के, स्कॉलर्स हैं, ये सब बता रहे हैं इस्लाम के बारे में कि ये तो गुनाह है। हम आपको कुरान की आयत पढ़ के बता रहे हैं कि ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसके बाद में उसने कौन सा कुरान, कौन सा इस्लाम का अध्ययन किया है जिसमें उसको सवाब मिल गया? अगर ऐसा कहीं उसको मिला है या हो किसी के पास तो लाके हमें बता दीजिए आपके इसमें ये। अगर उसने ये कहा है, एक तो बात ये है कि उसने पहला ये बहुत बड़ा गुनाह किया कि एक बच्ची के साथ गलत काम किया, दूसरा ये गुनाह किया कि मजहब को बदनाम कर रहा है वो। तो इसलिए हमारी तो अपील ये है कि ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए, कोई दिल के अंदर रहम का खाना इनके लिए नहीं होना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ऐसे दोषियों के खिलाफ। ठीक बात है, लौटूंगा अवधेशपुरी महाराज जी। जो मेरा सवाल अनस अली साहब से था वही सवाल आपसे भी, आखिर ऐसा क्या है, क्यों केवल हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है? चाहे भोपाल की बात हो, उज्जैन की बात हो, सागर, दमोह, छतरपुर, ये सारे मामले एक पैटर्न है, एक तरीका है। जी, इसके पीछे एक ठोस कारण ये है जी कि इन लोगों का उद्देश्य है कि किसी भी कीमत पर अपनी जनसंख्या को बढ़ाया जाए, हिंदुओं की जनसंख्या को कम किया जाए, हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर खूब फंसाया जाए, अधिक से अधिक फंसाया जाए, उनके साथ धोखे भी किए जाए, उनके साथ अत्याचार भी किए जाए, अनाचार भी, दुराचार भी, सब भी किए जाए। यही अपना, जैसा आपने कहा भी कि वो अपना सवाब मानते हैं। तो जो इस प्रकार के दुष्कर्मी है वो जब सवाब उस चीज को मान रहे हैं तो आप बताइए कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई भी धर्म इस प्रकार की इजाजत नहीं देता, मानवता के विरुद्ध नहीं जाता, और जाना भी नहीं चाहिए। अगर जो धर्म मानवता के विरुद्ध चला गया वो धर्म कैसा? धर्म तो मानवता का पाठ पढ़ाता है। लेकिन फिर भी अगर उस प्रकार की विचारधारा इन लोगों की बन रही है तो इसका एक ही समाधान है कि ऐसे ऐसे लोग जो भी मिलते हैं समाज में, इनको चुन चुन करके इतना कठोर दंड दिया जाए, फांसी पर लटकाया जाए कि दूसरे लोग कम से कम हिम्मत नहीं कर पाए इस प्रकार की। सीधी सी बात है। तो इनके प्रति कोई नरमी का भाव नहीं आना चाहिए। सख्त कानून और सख्त उसका पालन, जब तक ये नहीं होगा तब तक इन लोगों के हौसले बुलंद ही रहेंगे। किसी भी कीमत पर इनको नहीं रोका जा सकता। हाँ, मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि हमारी जो हिंदू बहन बेटियां हैं उनको भी थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा कि जल्दी से किसी की बात में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए और किसी के प्रलोभन में ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी भी कमी रहती है। 1 मिनट में बात में आ जाती हैं, 1 मिनट में किसी प्रलोभन में आ जाती होंगी। आखिर यहाँ तक बात पहुंच कैसे जाती है?
यहाँ तक बात ही नहीं पहुंचनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि हमारी हिंदू बहन बेटियों को अपनी जगह सजग होना होगा, सावधान होना होगा, इन विधर्मियों के चक्कर में कभी नहीं पड़े। कम से कम इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले धर्म तो जान लें, धर्म तो पूछ लें। एक तरफ धर्म पूछ करके गोली मारी जा रही है और दूसरी तरफ आप अपने जीवन की बागडोर सौंपने जा रही हो, लेकिन धर्म नहीं पूछ रही है। तो ये बहुत गलत बात है। तो हिंदू बहन बेटियों को भी पहले पूरा सचेत जी होना जी होगा। बिल्कुल बहुत जरूरी है सतर्क रहने की, अवेयर रहने की। लौटूंगा आपके पास मौसम बिसेन जी। मौसम हमारे साथ। मौसम बिसेन जी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सारी बातें कि अवेयरनेस भी होनी चाहिए, सतर्कता भी होनी चाहिए, लेकिन हमारे सिस्टम की भी कोई जिम्मेदारी है ना। आखिर क्या चल रहा है सिस्टम में, कहां इस तरह की आपराधिक मानसिकता के साथ टारगेट किया जा रहा है। सिस्टम की, पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है। देखिए, ये सही है कि लव जिहाद को सामान्य रूप से देखा नहीं जा सकता। जी। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो भारत की जड़ों को, आत्मा को कमजोर करने का कुप्रयास हमारे विरोधियों के द्वारा किया जा रहा है। आए दिन अनेक प्रकार की घटनाएं देखने में आती है जो हमें शर्मसार करती है और हमारे हृदय को झंझोड़ देती है। चाहे हम पुराने घटनाओं की बात करें जो हमारी श्रद्धा बहन के साथ हुआ था, निकिता तोमर के साथ हुआ था, अभी मध्य प्रदेश के मामले उज्जैन और भोपाल सहित ऐसे सैकड़ों अनेक मामले दिन प्रतिदिन देखने में आते हैं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत को, सभ्यता को कमजोर करने का किया जा रहा है और यह भी प्रश्न चिन्ह है कि एक जाति विशेष समुदाय के ही लोग इससे क्यों जुड़े हुए। ये तय है कि हमें हमारी बेटियों को और सतर्क और सचेत करने की आवश्यकता के साथ साथ सामाजिक चेतना की भी जरूरत है और हम निश्चित तौर पर इस बात की मांग करते हैं कि सरकारी स्तर पर भी एक कानून बने, शूट एट साइट का कानून बनना चाहिए ऐसे घोर अपराधियों के। चलिए ठीक है। हिमानी सिंह जी, हाँ, कहां चूक हो रही है, कहां दिक्कत है अगर ये पूरे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और एक जैसा पैटर्न है, मुस्लिम युवक हर जगह इन्वॉल्व हैं? मुझे लगता है कि इस तरह के जब भी महिलाओं से जुड़े हुए, बच्चियों से जुड़े हुए जो भी अपराध होते हैं उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो भी हमारे हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु जो बोले वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस तरह के अपराधियों के लिए किसी भी तरह की दोनों की एक ही लाइन थी। लेकिन उल्टा जिन लोगों से हमें जवाब मिलना चाहिए वो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि विरोधी, आप किसको कह रही हैं विरोधी? मौसमी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो भोपाल वाला जो क्लब 90 था उसको सरकारी ज़मीन आवंटित की गई थी, उसके ऊपर बुलडोज़र चलाने के लिए हमें कितने ही चैनल पर, पिछली डिबेट न्यूज़ 18 पर भी की थी, कितनी ही डिबेटों में ये मांग उठानी पड़ी, सभी लोगों ने सब तरफ से आवाज़ उठने लगी, तब जाकर एक छोटी सी एक अवैध हिस्से पर कार्रवाई की गई। तो ये चीज़ें अगर उज्जैन जो मुख्यमंत्री का खुद गृह क्षेत्र है, अगर उस जगह पर ऐसी चीज़ें पनप रही हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताता है ये सब कुछ। और कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है कि इस तरह की घटनाएं, आप ये सोचिए कि बेटियों के साथ कोई अपराध होता है, वो भी एक बहुत दुर्दांत उसकी श्रेणी में आता है। ये एक प्लान्ड अपराध है कि मतलब जानबूझकर ऐसी कोई चीज की जा रही है, फिर वीडियो बनाया जा रहा है, फिर उसको ब्लैकमेल करके और लोगों को फंसाने का, मतलब एक ट्रैप है पूरा। और इस तरह के अपराध मध्य प्रदेश में पनप रहे हैं। बच्चियों को नशा दिया जा रहा है, नशे का उद्योग मध्य प्रदेश में इतनी बुरी तरह पनप रहा है और जिनको सवाल का जवाब देना चाहिए वो खुद सवाल पूछ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। 20 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो अपराधियों को रोकने का काम कौन करेगा? ठीक है, मौसम जी इस पर जवाब दे दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर तो इसके बाद मौसमी जी की लाइन होगी। मौसम जी देखिए, ये हमारी सरकार में जो बात हमारी बहन कांग्रेस प्रवक्ता ने कही है, इसमें किसी तरह की राजनीति की कोई बात नहीं है। संपूर्ण सभ्यता पे प्रश्न चिन्ह की बात है कि अगर ऐसा हो रहा है तो अगर बेटी के साथ अपराध ही नहीं, पूरी भारतीय सभ्यता को मिटाने का एक प्रयास और षड्यंत्र है। हमारी पार्टी ने, यही वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने अगर नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार हो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पर फांसी के फंदे पर लटकाने की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी सतत सतर्क है और उन्होंने तय किया कि आने वाले समय में कठोर से कठोर कानून बनाकर इन दरिंदों को, जिस विरोधी की बात कही, मेरा उससे मतलब उन दरिंदों से है जिन्होंने एक मजहबी जुमला पहनकर हमारी हिंदू समाज की बेटियों को टारगेट करने का जो प्रयास किया, उनसे मेरा मतलब है। और हमारी सरकार, हिमानी जी मैं आ रहा हूं लौट के आपके पास। मीनल पाठक जी भी हमारे साथ काफी देर से जुड़ी हुई हैं। मीनल पाठक जी, महत्वपूर्ण चर्चा और ऐसी चर्चा आपके साथ पहले भी हुई है इस मुद्दे पर, लेकिन सवाल यही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर से आगे का मामला नजर आता है। मीनल जी, दूसरी एक बात ये कि हमारे साधु संत ये कहते हैं कि
घर से शुरुआत होनी चाहिए, हमें विचारों संस्कार देने चाहिए अपने बच्चों को। सो ये इसमें तीन स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी में हमें तीन साइड से हिट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये बहुत क्लियर हो चुका है कि ये एक रिलीजन टारगेटेड स्ट्रैटेजी खेली जा रही है। इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ बैठे धर्मगुरु से कोई आंसर नहीं चाहिए और हम इस बात की निंदा करते हैं, ये सब नहीं सुनना है। ये हो रहा है और हर जगह हो रहा है, ये हमें दिख रहा है कि गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है। इसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए। आप हर दिन इसके किसी छोटे छोटे सिटीज से केसेस आ रहे हैं। नाउ द रियल पॉइंट इज मेक अ केस इन पॉइंट। इतनी गंदी सजा दीजिए ऐसे सभी लड़कों को, खड़े होकर। आइडियली तो पत्थरों से मारिए, अगर वो हिंदू धर्म में हम नहीं कर सकते हैं या वो हमारे लीगल सिस्टम में अगर अलाउड नहीं है तो कैपिटल पनिशमेंट दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर करिए। जस्ट इमेजिन कि हमारी हिंदू लड़कियां क्या झेल रही हैं ऐसे लड़कों के अंदर, और ये बार बार हो रहा है। अगर अभी भी आपको ये स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते अंडर फास्ट ट्रैक तो ये और बढ़ता जाएगा। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट इज मेक अ केस आउट ऑफ इट। प्लीज अपनी सजा इतनी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट। लोगों की रूह कांपे ऐसे घिनौना काम करते हुए। इट्स सच अ हीनियस क्राइम। इससे बढ़कर आप क्या कर सकते हैं? वो साहित्य, संस्कार, ये सब बातें आप कर लीजिए, लेकिन कुछ लोग डंडे के बिना नहीं सुधरेंगे। तो वो एक मीनल जी, बहुत सारे लूप होल्स भी हैं, कानून कड़े कर दिए गए, लेकिन अभी तक फांसी की सजा का भले प्रावधान कर दिया गया हो, लेकिन शायद ये ऐसे मामले में किसी को फांसी हुई हो। एग्जैक्टली प्रशांत, जब तक फांसी की सजा नहीं देंगे, जब तक आप एक डंडा नहीं करेंगे, ये लोग नहीं रुकेंगे। और इन लोगों को रोकने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। हमें यहाँ किसी धर्म गुरु से बैठ के ये नहीं सुनना है कि हम इस केस की निंदा करते हैं, बिकॉज ये बहुत क्लियर है कि ये टारगेट हो रहा है और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये एक केस नहीं है, ये हर स्ट्रैटेजी के थ्रू ये मुस्लिम ग्रुप्स ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल कर ही रहे हो, लगातार मामले सामने आ भी रहे हैं, ये अनदेखा नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो रहा है। अनस अली साहब, एक सवाल मेरा इससे आगे का है। और सेकंड पॉइंट ये, अगर ऐसा हो रहा है तो ये मुस्लिम हाउस होल्ड्स कहाँ हैं? ये अपने लड़कों को क्यों कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। अनस अली साहब जी, मैं आ रहा हूँ, मिनल जी आ रहा हूँ आपके पास। अनस अली साहब, एक सवाल इससे आगे का है। मैं कह रहा हूँ किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक जितने जो ट्रैप आए हैं सामने, चाहे भोपाल का हो, उज्जैन का हो, भोपाल के अंदर भी दो अलग अलग ट्रैप सामने आए थे। इसके बाद छतरपुर, उज्जैन, सागर, दमोह का भी मामला सामने आया। सब में ट्रैप यही है, मुस्लिम लड़के हैं और हिंदू युवती है टारगेट पर। ये बताइए, एक भी ऐसा घटनाक्रम आया क्या कि इन मुस्लिम युवकों के टारगेट पर कोई मुस्लिम युवती हो, मुस्लिम लड़की हो? मैं कहता हूं ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बता दीजिए। नहीं, देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जो चीज सामने आ गई वो सामने आ गई। अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आसिफा के साथ जो बुरा काम हुआ था, रेप हुआ था, वो कौन था? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ, जो अभी मुझसे पहले कह रही थी कि साहब हमें ये नहीं सुनना कि हमारी जबान से कि मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। तो भाई, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं कोर्ट थोड़ी हूँ, मैं जुडिशियली थोड़ी हूँ जो मैं फैसला दे दूंगा। मैं तो खुद मांग कर सकता हूँ ना, जैसे आप मांग कर रही हैं। यहाँ नफरत फैलाने के बजाय हमें इसका सोल्यूशन निकालना होगा कि अगर गलत काम हो रहा है, कोई भी कर रहा है, वो मुसलमान करे या कोई भी करे, अगर गलत काम हो रहा है तो मजम्मत होनी चाहिए। हम कर रहे हैं मजम्मत, हम तो मांग कर रहे हैं ना कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मगर बार बार ये कहना, इस्लाम से उसको जोड़ना, मैं कह रहा हूँ इस्लाम से बिल्कुल खिलाफ है, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। उन बच्चियों की जिंदगी हमें ज्यादा अजीज है जिनके साथ जो बुरा हुआ है। सुनाइए, वो बताएंगे कि इस्लाम के खिलाफ है कि नहीं। वो तो ये बोल रहे हैं, आपने अभी स्टेटमेंट बताया ना प्रशांत, देयर सेइंग इट्स नॉट अगेंस्ट देयर रिलीजन, दे आर डूइंग इट आउट ऑफ देयर रिलीजन। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ये मामला बिल्कुल सही है। अनस अली साहब, आप ये बताइए ना कि कोई हिंदू युवती नहीं, कोई मुस्लिम युवती अभी तक टारगेट पर आई है क्या? ये इसलिए सवाल उठता है कि भाई जहां पूरे देश भर में अगर ऐसे मामले सामने आए हैं तो एक पूरा ट्रैप काम कर रहा है, जाल काम कर रहा है। पहले आप अपनी जाति छुपाते हैं, धर्म छुपाते हैं, संबंध बनाते हैं, रेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं, नशा कराते हैं। भाई कहीं तो आप मजम्मत करते रहिए, मजम्मत करने से थोड़ी चीजें खत्म हो जाएंगी। मान लिया आपकी बात जी,
हमने आपकी बात मान ली, सजा दे दीजिए, चलिए आप सजा दीजिए ना, आप हम मांग कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। अब आप हमारी मजम्मत को आप में भी आपको वो लग रहा है कि अच्छा, साहब आप इसमें एक बात और जोड़ रहा हूं, सजा तो मैं नहीं दे सकता ना, सजा तो सरकार देगी ना, सरकार सजा दे। उसमें फंडिंग का मामला सामने आया, बड़ी फंडिंग। भाई जो लड़के बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन बड़ी लाइफ स्टाइल, लाखों की बाइक, घड़ियां, महंगे होटलों में ले जाना, पैसा कहां से आ रहा था? जी मैं वही तो कह रहा हूं कि ये सरकार पता लगाए पैसा कहां से आ रहा था और उनको भी टारगेट पे ले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। जी चल, मौसम जी कुछ कहना चाहती हैं? माफ कीजिएगा, हिमानी जी। सर मैं प्रशांत जी बोलिए हिमानी जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज महिला आयोग तक को इस बात पर संज्ञान लेना पड़ा कि इस मामले में जो भी संरक्षण देने वाले लोग हैं, इन लड़कों को जो फंडिंग करने वाले लोग हैं, पुलिस अभी तक उनका पता क्यों नहीं लगा पाई है और क्यों इस तरह की गतिविधियों को, अगर हम जान गए हैं आपकी डिबेट में, हम खुलकर इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये कोई ट्रैप है, ये एक पैटर्न है, तो क्यों इस तरह के जागरूकता अभियान नहीं चलाए जा रहे हैं कि लड़कों को और लड़कियों को या अपने आसपास में अगर हम कहीं कुछ भी होते हुए देखें तो किस तरह से उसको रोक सकते हैं, किसके पास हमको इसकी शिकायत करनी चाहिए? क्यों अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें इस तरह की कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस तरह के अभियान चलाए जाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं उसकी जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। क्यों पुलिस का फेलियर इसमें हम नहीं देखना चाहिए? दूसरा मामला सामने आ गया, पहले हमारा नहीं है क्या? अगर हम नहीं पकड़ पाए, मामलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सजा नहीं दिला पा रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं मामले को चला पा रहे हैं, तो ये हमारा फेल्यूर है ना? देखिए, इसमें सरकार सख्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे लोग सख्त हैं, क्योंकि ये सही है कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन समाज की ओर से, जैसे हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी बैठे हैं उलेमा बोर्ड के, उन सब से कहना चाहती हूँ कि जब कभी ऐसी घटना होती है तो आपके समाज की ओर से ऐसे तो अनेक फतवे जारी होते, इन चीजों को लेकर फतवा क्यों नहीं करते? और सिर्फ एक लव जिहाद ही नहीं, ऐसे बहुत से जिहाद है। अरे आप सरकार में होकर सवाल पूछ लीजिए किसी से भी, आप ये बता दीजिए, आप खुद जवाब दे दीजिए ना मौसमी जी, आप जवाब दे दीजिए ना कि आप लोग क्यों आपका लॉ एंड ऑर्डर इस मामले में इतना पिछड़ रहा है, आप लोग खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपकी सिर्फ थोड़ी बातें रह गई है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ये है। चलो माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, इजाजत नहीं देता है वक्त, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर रैकेट, हर एक रैकेट सामने आ रहा है तो उसमें एक ही कम्युनिटी से जुड़े युवक हैं और एक ही कम्युनिटी से जुड़ी लड़कियां हैं, तो क्या बिल्कुल क्लियर है कि टारगेट हैं ये लड़कियां, हिंदू युवतियां टारगेट पर हैं और इसके पीछे की साजिश क्या है, उस साजिश की तह तक जाना बहुत जरूरी है, जड़ों तक जाना बहुत जरूरी है, तब जाकर इसका कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महाडिबेट में इतना ही।